यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है। हालेलुया। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है। आज वो वर्ष मैं समझ पाया हूं हृदय से कि परमेश्वर आखिर कहना क्या चाह रहे थे। प्रभु की नजरें अपने डरवैयों पे लगी रहती हैं। प्रभु कहता है उसके धर्मी जन को वो ताकता रहता है, वो देखता रहता है। आपको शायद ना मालूम हो, आपको लग रहा हो कि परमेश्वर नहीं देख रहा, पर प्रभु हर समय आपको देखता है। और जिस घड़ी आप गिर रहे होते हैं आत्मिक जीवन में, पता दौड़ कर आता है। मैं दौड़ के गया ना, इससे पहले वो कुर्सी से नीचे गिरता, मैंने उसे थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। झोंकों तक तो ठीक है, झोंकों तक तो ठीक है, पर जब वो गिर जाता तो बहुत चोट लगती है ना। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही करता है, प्रभु भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब परमेश्वर को लगता है ना अब इससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, ये चोट खाएगा, तो परमेश्वर बाहों में भरकर हमें उठा लेते हैं। हालेलुया। और होल नाइट का अनुभव बहुत जीवनों के लिए ऐसे ही है। जब वो टूटे हुए थे, जब प्रार्थना कक्ष बिखरा हुआ था, लाइफ में उथल पुथल थी, शांति नहीं थी, ये 2 दिन, मैं कहूंगा 3 दिन, परमेश्वर ने सामर्थ्य से भरा, रिस्टोर किया, प्रार्थना कक्ष को फिर से एस्टैब्लिश किया। हालेलुया। गिरते हुए को संभाल लिया। प्रभु महान है प्रियो। आज का वचन भी प्रभु ने आपके लिए दिया है और बहुत सामर्थी वर्ड है, और परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवनों को फिर से उत्तेजित करेगा। आज के दिन में निकालेंगे हम फिलिपियोस का 4 अध्याय और उसका 12 पद। फिलिपियोस का 4 अध्याय उसका 12 पद। मैं दीन होना भी जानता हूँ जी, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। आगे, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। प्रभु का दास अपना एक अनुभव बांट रहा है परमेश्वर के कलाम में और कह रहा है मैंने हर दशा में रहना सीखा है। अब वो चाहे मेरी घटती की दशा हो या मेरी बढ़ोतरी की दशा हो, कैसी भी दशा हो, मैंने हर दशा में रहना सीखा है। आपको बताऊं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, कई बार हम अपनी कमियों में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी कमियों में हम उन्नति करना सीखते हैं, बढ़ना सीखते हैं, है ना। पर हम जब बढ़ने पे होते हैं, अर्थात बहुतायत में होते हैं, तब हम नहीं सीख पाते बढ़ना। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब हम लोग कमी में होते हैं तो हम क्या करते हैं? बढ़ना सीखते हैं, बढ़ते हैं, सीखते नहीं बढ़ते ही हैं। कमियां जब हमारे जीवन में होती हैं, पर जब हम बहुतायत के समय में होते हैं, उस समय में सीखना है बढ़ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। उस समय में सीखना है बढ़ना। मैं आपको बताता हूं प्रियो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में घटी आती है या कमी आती है, किसी भी प्रकार से जब वो टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, वो समय वो परमेश्वर के करीब होता है। वो परमेश्वर को अनुभव कर रहा होता अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उस समय प्रयास करता है कि कैसे भी करके मैं इस जीवन से बाहर आ जाऊं, इस कमी से बाहर आ जाऊं। और वो सीखता है बढ़ना। बढ़ना कैसे सीखता है? वो परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करता है, प्रभु को पुकारता है, परमेश्वर की दुहाई देता है। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर के कलाम में जिस समय जो डिसाइपल्स थे वो सबसे ज्यादा कमी का अनुभव कर रहे थे अपनी लाइफ में, उस समय उनके लाइफ में बढ़ोतरी आई, वो बढ़ गए, है ना। आपको बताता हूं, यीशु मसीह चले गए थे,
क्रूसीफाई हो गए थे, रिजरेक्ट होके पिता के पास चले गए थे, और सबसे ज्यादा उस समय में एक कमी का अनुभव कर रहे थे डिसाइपल्स कि प्रभु चले गए हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे, हमारे साथ होगा क्या। पता है उस समय में परमेश्वर का कलाम एक अद्भुत बात कहता है। अगर आप पढ़ें बहन एक्ट और उसका 5 अध्याय 28वां पद, प्रेरितों के काम उसका 5 और उसका 28, वंडरफुल चीज वहां पे लिखी गई है। पढ़िएगा बहन और बहुत अभिषेक के साथ इसे पढ़िए। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि कौन तुम्हें- कह रहा है? जो सदूकी हैं, जो फरीसी हैं, वो कह रहे हैं डिसाइपल से, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी जी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, कि तुम इस नाम से अर्थात यीशु के नाम से उपदेश न करना। तो अभी देखो जी, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को उस उपदेश से भर उस दिया है। उपदेश से अर्थात यीशु के उपदेश से कि वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, लिखा है उन्होंने यरूशलेम को भर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं जिस समय ये सबसे ज्यादा कमी में थे, जिस समय इन्हें सबसे ज्यादा निराशा घेरे हुए थी, उस समय में इन्होंने यरूशलेम को परमेश्वर के वचन से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात जब आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां खूबसूरत बात लिखी है। प्रेरितों के अध्याय 6 में और उसके 7 पद में परमेश्वर का वचन फैलता गया, हालेलुया, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती और बढ़ती गई। यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पता है परमेश्वर का कलाम कह रहा है जिस समय ये घटी में थे, जिस समय ये कमी में थे, इनको लग रहा था अब हमारे पास आशा नहीं है, प्रभु चले गए हैं, पता है उस समय इन्होंने यरूशलेम को परमेश्वर के उपदेश से भर दिया, वचनों से भर दिया, और लिखा है परमेश्वर का वचन फैलता चला गया और डिसाइपल्स की गिनती बढ़ती चली गई। क्या खूबसूरत बात है। जब कमी में थे तो उस समय में इन्होंने यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। चारों तरफ से परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब आप इसी को प्रेरितों के काम 12 अध्याय को और उसके 24 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे भी परमेश्वर का कलाम ऐसे ही बताता है। पढ़िए बहन 12 का 24। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और फैलता चला गया। यहाँ लिखा परंतु परमेश्वर कुछ बता रहे हैं कि सारी बातें चलती रहती हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं रुकता है। हालेलुया। वो बढ़ता ही जाता है, वो फैलता ही जाता है। कितना भी दबाया जाए, कितना भी रोका जाए, परमेश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। आपकी लाइफ में अगर आप कमी का अनुभव कर रहे हैं, अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब हम दबाए जा रहे हैं, अब हमारी कैसे उन्नति होगी, क्या होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं भर दीजिए ना अपने परिवारों को वचन से, भर दीजिए ना अपनी कलीसिया को परमेश्वर के वचन से, भर दीजिए ना परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से, और आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन फैलता जाएगा। हालेलुया। हम मसीहों ने कमियों में बढ़ना सीखा है, हम मसीहों ने कमियों में बढ़ना बहुत सीखा है, बहुत। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन की रोक कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर के वचन को। इसीलिए पौलुस जब अपने कलीसिया को लिखता था पत्र तो उसने कुलूसियों के 4 अध्याय में इस बात को बोला। कुलूसियों उसका 4 का 3 पद से मेरे लिए पढ़िएगा। कुलूसियों 4 का 3 पद प्रभु के कलाम में लिखा है, और इसके साथ ही साथ हाँ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो जी, कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के वचन के कारण कैद में हूं, और उसके बावजूद वो परमेश्वर के लोगों से विनती कर रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचन को सुना सकूं, मैं वचन का
प्रचार कर सकूं, लोगों तक परमेश्वर के भेदों को ठीक ठीक पहुंचा सकूं। क्या ही अद्भुत बात है, क्योंकि वो इस भेद को जानता है। भले ही मैं कैद में हूं, भले ही मैं पकड़ा गया हूं, इन्होंने मुझे रोक लिया है, पर एक बात मैं जानता हूं, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आप उसे कमरे में बंद करोगे, छतों पे से प्रचार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सामर्थी है प्रियो। और हमने सीखा है कि हम मसीह लोग कमियों में बढ़ते हैं, हम लोग दबाए जाने में बढ़ते हैं। पर आज मसीहों को जो सीखने की जरूरत है ना, उसका दूसरा पहलू। मैं एक प्रभु के दास की गवाही आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के दास थे डेविड ब्रैनहट। डेविड ब्रैनहट बहुत खूबसूरत परमेश्वर के सेवक थे, और इन्होंने रेड इंडियंस के बीच में सेवकाई को करा। जो नेटिव प्लेस होता है अमेरिका का, उसके बीच में, आपने समझ गए ना, वो लोग जो भाले वाले और उस टाइप के लोग, ऐसे समझिएगा, है ना, उनके बीच में ये सेवकाई के लिए जाना चाहते थे। इनका मन था कि मैं इनके बीच में सेवकाई करूं, पर पता है बहुत मुश्किल था उनके बीच में काम कर पाना। जैसे ही उनकी टेरिटरी में कोई एंटर करता था, उनकी सीमा के क्षेत्र में कोई घुसता था, वो उसे मार देते थे। आपको मालूम है, इन्होंने उनकी टेरिटरी से जस्ट बाहर, जैसे ये सीमा रेखा है, इन्होंने इसके बाहर अपना टेंट लगाया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं इनके बीच में प्रचार करना चाहता हूं, आप मेरे लिए द्वार खोलें। टेंट लगा के वो घुटनों पे प्रार्थना कर रहे थे, और ये लोग दूर से देखते थे कि ये प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है। मजाक बनाते थे कि एक बार एंटर करे और हम इसे मार दें। आपको मालूम है, उन्होंने देखा, ज्यादा दूर नहीं थे, उन्होंने देखा कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद हैं इनकी, और एक सांप अंदर घुस गया टेंट में। अब ये जो लोग थे, इन्होंने कहा अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सांप उसे काट लेगा और वो मर जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने वॉच किया, बहुत गंभीरता से वो उसे देखने लगे, देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में सांप जाकर वापस लौट आया एज इट इज, और वो फिर भी घुटनों पे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। अब इन लोग को उत्सुकता हुई कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो पता है, वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर जहां इनका टेंट लगा था वहां आए, और इनके पास भीतर गए कि क्या हुआ, आपको सांप ने काटा नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, मैं वहां नहीं जा पाया, पर तूने लोगों को मेरे पास भेज दिया कि मैं इन्हें वचन सुनाऊं। हालेलुया। उन्होंने वचन को सुना, और इस मिशनरी ने बहुत अद्भुत काम उस स्थान पर किया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन ना तो रोका जा सकता है, ना कैद किया जा सकता है। प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करता ही रहेगा। उसने उस समय में भी किया, आज भी कर रहा है, आने वाले समय में भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग कमियों में बढ़ना जानते हैं। अब आता हूं मैं मुख्य बात पर। क्या हमने बहुतायत में, अपनी बहुतायत में, जब हम पे बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, जब हम पे बहुत आशीषें होती हैं, क्या हमने उस समय बढ़ना सीखा है? हालेलुया। पौलुस ने ये बात लिखी, मैं घटना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है। अपने शोक के समय में, अपने कमी के समय में, मैंने हर एक बात को सीखा है। पर क्या हमने सीखा है? नहीं सीखा। जब हम बहुतायत में होते हैं, उस समय हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हालेलुया। आपको बताता हूं, गिनती की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़िएगा। आपको मालूम है, बहुतायत हमें बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है। आत्मिक जीवन में हम बहुतायत में ही सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। हम अपनी बहुतायत में ही सबसे अधिक कमजोरी में आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है बहन? पढ़िए, गिनती 11 अध्याय उसका 33 पद। गिनती 11:33 जी। मांस उनके मुंह ही में था, मांस उनके मुंह ही में ध्यान था। से सुनिएगा, परमेश्वर पे बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा पे बुड़बुड़ा रहे थे। इजरायली क्या कह रहे थे? हमें खाने को मनचाहा नहीं मिलता। हम जब मिस्र में थे, मनचाहा भोजन कर लेते थे, प्याजे खाते थे, लहसुन खाते थे, गंदने खाते थे, सब कुछ खाते थे, है ना। परमेश्वर से कह रहे हैं हमें यहाँ खाने को कुछ अच्छा मिलता नहीं है। परमेश्वर
मूसा से कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा कुछ। मूसा परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं इन्हें मांस खिलाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं इन्हें मांस खिलाऊंगा और बहुतायत से खिलाऊंगा। बाइबल में जब आप इसके ऊपर के पदों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक पुरवाई चली, आंधी आई और बटेरें आ गई, ढेर लग गया, दूर दूर तक बटेरे ही बटेरे थी। और इन लोगों ने खाना शुरू किया, इजरायलियों ने खाना शुरू किया। बाइबल में क्या लिखा है कि मांस उनके मुंह ही में था, मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे, और वो उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क जी। उठा। यहोवा का कोप उन पर भड़क भड़क उठा। क्या खूबसूरत बात है। बहुतायत में है, मुंह में ही है, पर खा नहीं पा रहे हैं। पता है क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से अलग है। मुंह में पहुंच रहा है मांस, कुड़कुड़ा रहे थे ना परमेश्वर से, और जब बहुतायत आई ध्यान ही नहीं दिया परमेश्वर का कि धन्यवाद भी करते, खाने में लगे पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। जिद करके मांग लिया, परमेश्वर ने दे भी दिया, पर पता है लिखा है उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का कोप भड़क उठा। ये कमी है आज मसीहों के अंदर कि हम अपनी बहुतायत में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कमी में हमें बढ़ना अच्छा होता है, दुख में हम बढ़ते हैं, दुख हमें परमेश्वर के पास लाता है, पर हमारी बहुतायत हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। आज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, आपको एक समान रहना है। जब आप दुख में घुटने टेक टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी बहुतायत में वो घुटने क्यों नहीं टिकते? क्यों बहुतायत में वो घुटने नहीं टिक पाते? तब हमें समझ में आता है अब ये बहुतायत का कारण जो है, जो हमें मिला है, हमारी जॉब से मिला है, हमारी सैलरी से मिला है, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम घुटने नहीं टेकते, हम परमेश्वर को समय नहीं देते। और प्रभु कह रहा है इनकी बहुतायत ही इनको मुझसे दूर करती है। मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा जिन्होंने लॉकडाउन में अपने घुटनों को टेका परमेश्वर की उपस्थिति में। जूम पर या वैसे ढेरों लोग ज्वाइन रहते थे, पूरे पूरे दिन मैसेज चल रहे हैं, पूरे पूरे दिन वचन सुनते थे। क्यों? खाली बैठे थे, कमी आ गई थी, डर बहुत था कि पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, है ना, होगा क्या हमारा, लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, है ना। उस समय तो खूब घुटने टिक गए, उस समय तो खूब महिमा करी परमेश्वर की, उस समय परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। वो समय ऐसा लग रहा था कि मानो बस कभी भी प्रभु आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया, सारी चीजें हो गई, अब तो परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाना भूल चुके हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये सत्य है, ये सत्य है। तब हमें अपने काम याद आते हैं, अपनी चीजें याद आती हैं और हम परमेश्वर से अलग होते जाते हैं। जरूरी है कि आप काम करें, आपको अपना परिवार पालना, अपनी चीजें करनी है, बहुत आवश्यकता है, यस करें, पर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, और जो कैसर का है वो कैसर को दें। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा था ना, यही तो कह रहा था। वो कह रहे थे इसमें छाप किसकी है बताओ मुझे, कहते कैसर की। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जो कैसर का है वो कैसर को देना, और जो मेरा है, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो। हम तो परमेश्वर का भी कैसर को ही देते हैं, है ना। परमेश्वर का समय भी हम कैसर को ही दे रहे हैं। अगर आप समय का दशमांश लगाएंगे तो 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। देते हैं, करते हैं 2 घंटे 40 मिनट, है ना। ये प्रभु का समय है, सिर्फ ताइथ की बात कर रहा हूं, दशमांश, पैसे की नहीं, समय की, परमेश्वर के। जब प्रभु ये कहता है कि सारी चीजों का दशमांश, तो उसमें समय भी इंक्लूड है। समझ पा रहे? समय भी इंक्लूड है, पर हम उसे मिस कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बहुत ही चतुर हैं, ताइथ भी इसलिए देते हैं परमेश्वर ब्लेसिंग खोलेगा, माफ करिएगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर हर चीज को जानते हैं। प्रभु कह रहे हैं जो मेरा है वो मुझे चाहिए, वो मुझे दो, पर हम नहीं देते, नहीं करते प्रार्थना, नहीं ठहरते परमेश्वर के साथ कि हम 2 घंटा 40 मिनट घुटने टेक के प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। ये बहुतायत ना तो मेरी कमाई से आ रही है, ना मेरे परिश्रम से आ रही है, ये तो सिर्फ तेरी ओर से आ रही है। अगर ऐसा होता ना कि आपके परिश्रम से आ रहा होता, आपकी बहुतायत से
आप आशीषित हो रहे थे ना, आपकी सैलरी से आप आशीषित हो रहे होते, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं बरकत नहीं देता ऐसी, और कुछ समय के बाद आप पछताएंगे। प्रभु कह रहा है हमें बढ़ना घटना सब सीखना है प्रभु में। अगर हम घट रहे हैं, कमी है, दुख है, तो हम प्रभु के पास हैं, पर जब हम बहुतायत में हैं तो हम प्रभु से दूर हैं। प्रभु कह रहा है नहीं करना, समान रहना है, कमी में भी बढ़ना है और बढ़ने में भी बढ़ना है, बहुतायत में भी बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जब सताव का समय हो तो अधिक प्रार्थना करते हैं, पर जब हम ऐशोआराम में हैं तो हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, और इसी कारण से दुख आता है। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे ना, इज़राइल के लिए परमेश्वर ने बार बार कहा, बार बार कहता है परमेश्वर कि मैं अपनी प्रजा को जानता हूं, पर मेरी प्रजा क्या मुझे जानती है? मैं तो जानता हूं अपनी प्रजा को, पर क्या ये लोग मुझे जानते हैं? कहते हैं इन्होंने सबने अपना अपना मार्ग लिया। बाइबल में लिखा है सबने अपना अपना मार्ग लिया। जब परमेश्वर ने देखा ये अपने अपने मार्गों को जा रहे हैं, कैसे करूं इनके लिए? प्रभु ने यीशु को भेजा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। हम सबके गुनाहों का बोझ उस एकमात्र प्रभु ने उठाया है। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आपको अपनी बहुतायत में बढ़ना सीखना है, मसीह में, पैसों में नहीं, मसीह में बढ़ना सीखना है। प्रभु बेचारा कभी कभी बहुत सोचता होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर बहुत सोचता होगा कि जब इनके जीवन में तकलीफ होती है, कष्ट होते हैं, ये बहुत आंसू बहा बहा के मेरे पास आते हैं, और जब मैं सब कुछ ठीक कर देता हूं वापस लौट जाते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना? परमेश्वर को हमने क्या बना के रखा है? अपनी आशीषों का मात्र पात्र, जिन्हीं की तरह घिस देंगे जब दुख होगा, है ना? जिन बाहर आ जाएगा, आशीष मांग लेंगे और फिर खत्म, है ना? देखते ना ऐसा? वो चिराग नहीं है, वो परमेश्वर का एकमात्र सारे जगत को रोशन करने वाला चिराग है। हालेलुया, हालेलुया। उसी की ज्योति से हम सब प्रकाशमान हैं। वो आज मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है। पौलुस कहता है मैंने सब चीजों में घटना बढ़ना सीखा है, हर परिस्थिति में एक समान रहना सीखा है, और मैं चाहता हूं मेरे लोग ये सीखें। हालेलुया। वो कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको आज से ये सीखना है प्रियो, कोई और नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना है कि मेरे उस आशीषों के समय में मुझे सबसे ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद करना है, सबसे ज्यादा प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है, सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ रहना है। मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी बहुतायत में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आशीषें थमेंगी नहीं। आज मैं एक वचन पढ़ रहा था और मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। भजन 108, प्रभु मुझे कह रहे हैं मैं से आपके बीच में रख दूं। भजन 108 और उसका 107, उसका 41 और 42 पद। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर हाँ, ऊंचे पर रखता है, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है, और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता और है। उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। हालेलुया। आप वो भेड़ों के झुंड सा परिवार हैं, परमेश्वर ने आपको दिया है। आप शायद एक समय में दरिद्र थे, एक समय में आत्मिक जीवन में दरिद्र थे, पर आज तो आप बहुत अच्छे स्थान पर हैं। आपको परमेश्वर ने एक परिवार दे दिया है। हम सब एक परिवार हैं और ये भेड़ों की तरह हैं।
आगे क्या लिखा है बहन? सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने हाँ। मुंह बंद करते हैं। और सब कुटिल लोग अपना मुंह बंद करते हैं। परमेश्वर आपके साथ ऐसा करता है, वो आपकी दरिद्रता से उठाकर ऊंचे पे रख देता है आपको। पर क्या हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को ऊंचे पे रखते हैं? बताइएगा। परमेश्वर दरिद्रता से निकालकर हमें ऊंचे पे रख रहा है, हमारे दुखों से खींचकर हमें बहुतायत में लेके आ रहा है, हमें आशीषों में लेके आ रहा है। पर क्या हम अपने जीवन में अपने प्रभु को ऊंचे पे रखते हैं? क्या हमारी प्रायोरिटी हमारा परमेश्वर होता है? क्या सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, हमारी जॉब से बढ़कर, हमारी चीजों से बढ़कर, हमारे परिवार से बढ़कर? नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी बहन से भी बात होती है, सबसे पहले परमेश्वर, फिर आपका परिवार, फिर आपकी सेवकाई। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। लोग गड़बड़ करते हैं, पता है, कुछ लोग चूक जाते हैं, वो अपने परिवार से भी बढ़कर सेवकाई को महत्व देते हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें परिवार दिया है, उसका करना है, पर पहला स्थान मेरा है, दूसरा परिवार को दो, तीसरा अपनी सेवकाई को दो। हालेलुया। क्योंकि बिना परिवार के तुम सेवा नहीं कर पाओगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग सेवकाई परिवार के कारणों से नहीं कर पाते हैं। पत्नियां उन्हें सेवा नहीं करने देती हैं, सपोर्ट नहीं है, या अगर पत्नी सेवा में है तो पति का सपोर्ट नहीं है। कैसे सपोर्ट? हर बार कुछ ना कुछ, प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ चीजें हो रही, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे परिवार ने मुझे आज तक कभी सेवकाई में रुकावट पैदा नहीं करी। हालेलुया। ना मेरी पत्नी ने, ना किसी ने। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सर्वदा परमेश्वर को ऊंचे पे रखा है। मैंने अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर को दिया है, फिर मैं परिवार को देखता हूं, फिर मैं सेवकाई को देखता हूं। हालेलुया। आपको भी यही करना है, ऐसा करिए ना। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है आपकी लाइफ में, पर परमेश्वर ये डिमांड करते हैं कि हम एक सा जीवन जिए, कैसे भी हालात हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, वो बढ़ाने में रुचि रखता है। पर जब हम बढ़ते हैं ना, बहुतायत में आते हैं, तो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना सीखना है आज के दिन में। हालेलुया। परमेश्वर से आज एक कमिटमेंट करेगा, आज कहिएगा परमेश्वर से कि प्रभु मेरी बहुतायत में आज से मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा। कितनी भी ब्लेसिंग्स हो, कितनी भी आशीष हो, पर आशीषों के देने वाले को सदैव देखता रहूंगा। हालेलुया। उसी की ओर केंद्रित रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वहीं से आता है, तो ही मुहैया कराता है परमेश्वर। हालेलुया। तैयार है? मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रिय पिता, सच में आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आज आपने हमसे बात करी प्रभु। जब हम कमी में होते हैं, घटी में होते हैं, उस समय में भी परमेश्वर हम बढ़ते हैं, चाहे वचन में बढ़ते हैं, चाहे प्रभु संख्या में बढ़ते हैं पिता। लेकिन जब हम बहुतायत में होते हैं तो हमें बढ़ना सिखा प्रभु। ये लोग जो तेरे कहलाते हैं, ये बढ़ना सीख सके परमेश्वर, ताकि उन आशीषों का आनंद ले सकें। जैसे इजराइलियों को प्रभु बरकत तो मिली, पर वो उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे दूर थे। पिता, मेरी विनती है ये आशीषित हो और ये आशीषों का आनंद भी लेने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरी विनती है अपनी दया से, अपनी बड़ी दया से आप इन्हें घेरे रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये हर एक चीज में आपको प्रथम स्थान देने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जो आपका है ये आपको दें, और जो कैसर का है वो ये कैसर को दें पिता। ये जानने पाए पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन में कहाँ पाए जाते हैं, इनके हृदय पे आप कहाँ पाए जाते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है दया करें, दया करें, इनकी बहुतायत में इन्हें बढ़ना सिखाएं आत्मिक जीवन में। प्रिय पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन तमाम लोगों के ऊपर मांगता हूं परमेश्वर। ये बातें इनमें बनी रहें। आज से प्रभु जो समय आपने ठहराया है प्रार्थना का, उतना समय कैसे भी करके ये आपको देने पाए पिता। मेरी विनती है दया करिएगा, प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।